चाल चरित्र चेहरे में अंतर है। हमेशा इन्होंने दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिया बड़ा फैसला। ड्रामा है, असली तो एमएलसी से इस्तीफा दें तब न माना जाएगा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश को होगा फायदा। हमेशा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के छोटे नेता भी उन्हें अछूता मानते हैं। दरअसल मौर्य को अखिलेश यादव से भी नाराजगी है, क्योंकि वे उनके सनातनी विरोधी भाषणों और शब्दों से खुद को और पार्टी को अलग कर लेते हैं। बस यही बात उन्हें पसंद नहीं आई। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार की शाम को अखिलेश यादव को लेटर लिखा, जिसमें लिखा गया, मैंने पार्टी का जनाधार बढ़ाने की हर कोशिश की है। जब मैं पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कोई भी बयान देता हूं, तो पार्टी के कुछ छुट भैया और कुछ बड़े नेता इसे मौर्य जी की निजी बयान बताते हैं। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास और बयान पार्टी का न होकर निजी कैसे हो सकता है? अगर राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे भेदभाव पूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को सुसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूरा ड्रामा बताया है। ड्रामा है, असली तो एमएलसी से इस्तीफा दें तब न माना जाएगा। ये तो एक ड्रामा इस नाते कह रहे हैं हम, क्योंकि जब अखिलेश जी ने आज अपने आवास पे जब पूजन शुरू किया है, तो दोनों लोग अखिलेश जी और स्वामी जी दोनों मिले हुए हैं। इतने दिन से अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही वो बोल रहे थे। अखिलेश जी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं। तो आज जब ये पूजन करने लगे, तो इससे बचने के लिए उन्होंने उधर से कहा कि एक ड्रामा शुरू करो, कम से कम ये होगा ना कि नहीं भाई वो इस विचारधारा से आहत होकर के उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। ड्रामा किस बात के लिए? ड्रामा इस बात का एमएलसी से क्यों नहीं दिया? विधान परिषद बने रहेंगे सपा से और संगठन से इस्तीफा दे दिए। इसका कोई मतलब है? संगठन तो आज है, कल फिर बना दिए जाएंगे। आज हटा दिए गए, इस्तीफा दे दिए, नहीं मंजूर होगा, लेकिन एमएलसी का देंगे तो मंजूर हो जाएगा ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, तब से लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्ट ने गांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक काशीराम साहब का नारा था 85 बनाम 15। 2022 विधानसभा चुनाव में अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहा। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां 2017 में सिर्फ 45 विधायक थे, उसकी संख्या बढ़ाकर 110 हो गई। बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद भेजा, ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी को ठोस जनाधार देने के लिए जनवरी फरवरी 2023 में मैंने आपके पास एक सुझाव रखा। मैंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई, किसानों की समस्या और लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए हमें रथ यात्रा करनी चाहिए, जिस पर आपने सहमति जताई। कहा था कि होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। मैंने दोबारा कहना उचित नहीं समझा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए पीडीए पर सवाल उठाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। सिद्ध हो गया है कि समाजवादी पार्टी केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है। ये जो 3 टिकट हैं, पीडीए का इससे कोई लेना देना नहीं। पीडीए पूरी तरह से गायब है और ये इनकी सोच, चाल चरित्र चेहरे में अंतर है। हमेशा इन्होंने दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बनकर वो उसमें पार्टी। अब ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन मेरा सीधा सीधा कहना है कि परिवार डेवलपमेंट
परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वाले लोग का वास्तव में कोई भी दलितों पिछड़ों से लेना देना नहीं। वैसे आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि मौर्य के सनातन विरोधी बयानों से पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। 26 दिसंबर को मौर्य ने दिल्ली में कहा था कि हिंदू एक धोखा है, तो वहीं 22 जनवरी को रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभद्र टिप्पणी की थी और कहा था कि रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। ब्राह्मण भले ही दुराचारी, अनपढ़ और गवार हो, लेकिन उसे पूजनीय बताया गया है, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी, विद्वान या फिर ज्ञाता हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? 13 फरवरी को सोनभद्र के मरुकला में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए गए। कहा, अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदार ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। वहीं 17 फरवरी को लखनऊ के एक होटल में स्वामी प्रसाद मौर्य का अयोध्या के महंत राजू दास के बीच हाथापाई भी हुआ। 31 जुलाई को स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी पहले बौद्ध मठ थे। हिंदू धर्म का विरोध करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब होता है चोर, नीच, अधम। अनगिनत बार मौर्य ने हिंदू और सनातन धर्म का अपमान किया है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को कई बार स्पष्ट करना पड़ा कि ये पार्टी का बयान नहीं है, मौर्य का निजी बयान है। वहीं कई लोगों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है, इसीलिए वो नाराज है। इसी की वजह से महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सनातन वोटरों को साधने के लिए एक कदम है या फिर सच में मौर्य पार्टी के रवैये से परेशान है। और अगर वो पार्टी के रवैये से परेशान है तो क्या सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देने से उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी? उन्होंने पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।